प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृत्तबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास दो सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं। सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो परागनलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, तीन तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, मध्य कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें दो सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यज्ञ सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि दो नर युग्मक, दो, एक यज्ञ सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो दो नर युग्मक दो बार फ्यूज करते हैं, एक एग सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। दो बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं। पीछे हम आपको बताया था, उसके पहले देखिए युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर एवं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है, जो अंड कोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक यन अंड कोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नर युग्मक ही अंड कोशिका से संलयन करता है। वनस्पतिविज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राह्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है, जो दो ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है, ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन केंद्रकों अर्थात एक नर युग्मक व दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पतिविज्ञ नवासिन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष
केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन, जिसमें एक नरयुग्मक अंडकोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व है, इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोष 8 केंद्र की होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोष की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोष में 2 ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीयक केंद्रक निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं। अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना है, बाकी धन्यवाद। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृत्तबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास 2 ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं। सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो परागनलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है 3 तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूणकोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यग सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि 2 नर युग्मक, 2 एक यग सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 नर युग्मक 2 बार फ्यूज करते हैं, एक एग सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। 2 बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं। पीछे हम आपको बताया था, उसके पहले देखिए युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूणकोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं
अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंडकोशिका की ओर एवं दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है जो अंडकोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नरयुग्मक यन अंडकोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नरयुग्मक ही अंडकोशिका से संलयन करता है। वनस्पतिविज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राह्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नरयुग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नरयुग्मक गति करता है जो दो ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन केंद्रकों अर्थात एक नरयुग्मक व दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पतिविज्ञ नवासिन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में दो निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन जिसमें एक नरयुग्मक अंडकोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व है इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोश की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोश में दो ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीयक केंद्रक निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं। अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना है, बाकी धन्यवाद। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृतबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास दो सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं।
सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है 3 तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, मध्य कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यज्ञ सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि 2 नर युग्मक, 2 एक यज्ञ सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 नर युग्मक 2 बार फ्यूज करते हैं, एक एक सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। 2 बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं, पीछे हम आपको बताया था। उसके पहले देखिए, युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर एवं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है, जो अंड कोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक यन अंड कोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नर युग्मक ही अंड कोशिका से संलयन करता है। वनस्पति विज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राह्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है, जो 2 ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है, ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 केंद्रकों अर्थात एक नर युग्मक व 2 ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञ नवासिन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व है, इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्र की होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोश की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोश में 2 ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीय केंद्रक निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं।
अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृत्तबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास 2 ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं। सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो परागनलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है 3 तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, मध्य कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यज्ञ सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि 2 नर युग्मक, 2 एक यज्ञ सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 नर युग्मक 2 बार फ्यूज करते हैं, एक एग सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। 2 बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं। पीछे हम आपको बताया था, उसके पहले देखिए युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर एवं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है जो अंड कोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक यन अंड कोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नर युग्मक ही अंड कोशिका से संलयन करता है। वनस्पतिविज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राहिता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है, जो 2 ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित 3N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है, ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 केंद्रकों अर्थात एक नर युग्मक व 2 ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पतिविज्ञ नवासिन
1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन, जिसमें एक नरयुग्मक अंडकोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व है, इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोष 8 केंद्रकीय होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोष की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोष में 2 ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीयक केंद्रक निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं। अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृत्तबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास 2 ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं। सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो परागनलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है 3 तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूणकोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूणकोश बनता है, भ्रूणकोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यग सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि 2 नर युग्मक, 2 एक यग सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 नर युग्मक 2 बार फ्यूज करते हैं, एक एग सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। 2 बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं। पीछे हम आपको बताया था, उसके पहले देखिए युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन।
इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडकोशिका की ओर एवं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है जो अंडकोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक यन अंडकोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नर युग्मक ही अंडकोशिका से संलयन करता है। वनस्पति विज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राह्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है जो दो ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन केंद्रकों अर्थात एक नर युग्मक व दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञ नवासिन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में दो निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन जिसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व है इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्र की होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोश की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोश में दो ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीय केंद्रक निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं। अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना है, बाकी धन्यवाद। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृतबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास दो सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक
सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं। सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो परागनलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है 3 तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यज्ञ सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि 2 नर युग्मक, 2, एक यज्ञ सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 नर युग्मक 2 बार फ्यूज करते हैं, एक एक सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। 2 बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं, पीछे हम आपको बताया था। उसके पहले देखिए, युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर एवं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है, जो अंड कोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक यन अंड कोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नर युग्मक ही अंड कोशिका से संलयन करता है। वनस्पतिविज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राह्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है, जो 2 ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है, ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 केंद्रकों अर्थात एक नर युग्मक व 2 ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पतिविज्ञ नवासिन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व है, इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्र की होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोश की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोश में 2 ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीयक केंद्रक निर्मित करते हैं।
यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं। अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना है, बाकी धन्यवाद। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, इसके पहले हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। निषेचन में पराग कण का वर्तिकाग्र पे अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण होकर के और बीजांड के भीतर प्रवेश तक बताया था। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि आवृत्तबीजी पौधों में एक विशेष प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की खोज जी नवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें होता क्या है, एक मेल परागनलिका जो बनती है, परागनलिका के भीतर जो नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक परागनलिका से भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा है भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना में हमने आपको बताया था कि उसके पास 2 ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एंटीपोडल सेल और एक होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार का भाग। बीजांड द्वार के भाग के पास 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स बनती थी। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता था और ऊपर की तरफ होता था एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं। सामान्य रूप से हमने आपको पिछली बार बताया था कि जो परागनलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, 3 तरह से प्रवेश करती है। निभाग की तरफ से, कलोपदंग भेदी प्रवेश में मध्य की तरफ से, और बीजांड द्वारी की तरफ से, बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। सामान्य रूप से 80% से अधिक पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश के भीतर, बीजांड द्वार में भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है। इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को, एक नर युग्मक को यज्ञ सेल से और दूसरा नर युग्मक को ले जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कराती हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि 2 नर युग्मक, 2 एक यज्ञ सेल से या अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 नर युग्मक 2 बार फ्यूज करते हैं, एक एग सेल से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। 2 बार फ्यूज करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य रूप से आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता है। सामान्य रूप से इन्हीं पौधों में पाया जाता है, अन्य पौधों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग नोट्स के रूप में देख सकते हैं। पीछे हम आपको बताया था, उसके पहले देखिए युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन या द्विनिषेचन इसी को कहते हैं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे नर युग्मक भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर एवं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट या टूयन का निर्माण करता है, जो अंड कोशिका से मेल गैमेट फ्यूज करता है, और एक नर युग्मक यन अंड कोशिका के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नर युग्मक ही अंड कोशिका से संलयन करता है। वनस्पतिविज्ञ ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड की ग्राह्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश के केंद्रक की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है, जो 2 ध्रुवीय केंद्रकों या उनके संलयन से निर्मित द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से संलयित होकर एक द्विगुणित 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह भ्रूणपोष जो बनता है, ये भ्रूण के पोषण के लिए कार्य होता है बेटा। भ्रूणपोष जो है भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या
त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 केंद्रकों अर्थात एक नरयुग्मक व 2 ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञ नवासिन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लिलियम पर किया। इनके मतानुसार भ्रूणपोष का विकास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं। पहला होता है सत्य निषेचन, जिसमें एक नरयुग्मक अंडकोशिका से फ्यूज करके या संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल करके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। और दूसरा त्रिसमेकन या त्रिसंलयन करके द्वितीयक नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भविष्य के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देखा कि आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसका महत्व देख लें। द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व है, इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। दूसरा है कि इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष उपजाऊ बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणकोष 8 केंद्रकीय होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोष की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। फिर है भ्रूणकोष में 2 ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित या द्वितीयक केंद्रक निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करते हैं। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करते हैं। अंतिम है आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।